ईरान के साथ अब किसी न किसी तरीके से मुआहिदा करने का वक्त आ गया। उनसे बातचीत मुसलसल जारी है। ईरान के साथ 4 दिन पहले, कल और आज भी राब्ते हुए। मुज़ाकरात कहां तक पहुंचते हैं ये कहना कबल अज़ वक्त है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा फेक न्यूज़ की ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात बंद होने की खबरें झूठी और गुमराहकुन हैं। मानसहरा से शुरू होने वाली सड़क गिलगित और खुंजराब तक बनना थी, वो क्यों नहीं बनी? किसी पार्टी को बुरा भला नहीं कहना चाहता, लेकिन काम क्यों नहीं हुआ? सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा यहाँ सड़कें, अस्पताल, एयरपोर्ट सब हमने बनाया। और गिलगित बल्तिस्तान को भी 18वीं तरमीम वाले इख्तियार मिलने चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का स्कर्दू में खिताब, कहा दीगर जमातें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खत्म करना चाहती हैं, उनकी ये साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम का जायजा लिया गया। गवर्नर ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से वफाकी वज़ीर दाखिला को आगाह किया। मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा में अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा वफाक खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन कर रहा है। आपने 4 साल में रस निकाल के देख लिया, ये तरीका इकोनॉमी चलाने का नहीं है। इकोनॉमी चलाने के लिए लोगों के जेब में पैसे डाले जाते हैं, लोगों के घरों में छापे मार के, लोगों से ये 147 पेज के टैक्स रिटर्न फॉर्म भरवा के उसके बाद उनको ब्लैकमेल करने से ये सिस्टम नहीं चल सकता। एफबीआर को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। टैक्स उमूर के माहिर आसिफ हारून का मशवरा। प्रोग्राम ऑन माई रेडार में आसिफ हारून ने कहा 95% रेवेन्यू कलेक्शन ऑटो पर है, आज एफबीआर बंद भी कर दे तो आ जाएगा। एफबीआर मेहनत करके सिर्फ 2 से 3% टैक्स हासिल करता है। हुकूमत बैंक डाटा से मुतालिक एफबीआर को अलग टारगेट दे। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा हमारे पास आगे चलने के लिए 2 रास्ते हैं, ग्रोथ या मईशत को बका के मूड में रखें। मुल्क के कारोबारी अफराद पर एतमाद नहीं किया जा रहा, लेकिन टैक्स लिया जा रहा है। लोगों के घरों पर छापे मारकर ब्लैकमेल करने से सिस्टम नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म ने 1126 अरब का तरक्याती बजट नाकाफ़ी करार दे दिया। 200 अरब रुपए इजाफे की हिदायत। ज़राए का कहना है वजारत ख़जाना और वजारत मनसूबाबंदी ने 200 अरब के तरक्याती फंड्स के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। वजारत ख़जाना और FBI ने टैक्स हदफ बढ़ाने से माजरत कर ली। मुख्तलिफ मालियाती इक़दामात के जरिए 200 अरब की एडजस्टमेंट की कोशिशों की जाएंगी। वफाकी वजारतों और डिवीजन्स के तरक्याती मनसूबों के लिए 754 अरब से ज़ायद मुख्तस। ARY न्यूज़ ने आइंदा माली साल के वफाकी तरक्याती बजट की तफसीलात हासिल कर ली। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 72 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 264 अरब रुपए का तरक्याती बजट मिलेगा। पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद 22% से कम होकर 13% रह गया। 70 से 80% कारोबारी इदारों ने सरमायाकारी का फैसला मुअख्खर या तब्दील कर दिया। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जारी कर दिया। इंडेक्स में 9% कमी रिकॉर्ड की गई। मशरिक़ वुस्ता में जंग की वजह से सरमायाकारी और सप्लाई चेन्स मुतासिर हुई। नई सरमायाकारी 10 पॉइंट से गिरकर सिर्फ 2% रह गई। 84% कारोबारी इदारों ने महंगाई को सबसे बड़ा खतरा करार दिया। 79% के नजदीक भारी टैक्स कारोबारी तरक्की में रुकावट है। 61% करेंसी के इस्तेहकाम और हुकूमती पॉलिसियों पर तशवीश रखते हैं। रिटेल सेक्टर वाहिद शोबा है जिसका कारोबारी एतमाद 20% तक बेहतर हुआ। बढ़ती महंगाई, ईंधन की कीमतें और इलाकाई कशीदगी बड़े खदशात हैं। अमीर जमात इस्लामी का बहाना 1.25 लाख रुपए तक तनख्वाह पर इनकम टैक्स खत्म करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने मिडिल क्लास तनख्वाहदार तबके से 605 अरब इनकम टैक्स वसूल किया। हुकूमती इक़दामात और पॉलिसियों ने इस तबके का जीना महाल कर दिया है। प्रोफेशनल अफराद और माहिरीन बदतरीन टैक्स निज़ाम की वजह से मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की हद 35% से कम करके 15% पर लाई जाए।
कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल, नैब ने स्कैंडल में रिकवर रकम, गाड़ियां और घर सूबाई हुकूमत के हवाले कर दी। जराये का कहना है नैब ने 5 अरब से ज्यादा की रकम, 12 गाड़ियां और 1 घर सूबाई हुकूमत के हवाले किया। तकरीब में चेयरमैन नैब और दीगर अफसरान शरीक हुए। कोहिस्तान स्कैंडल में नैब ने अब तक 32 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। 6 मुल्जिमान ने अब तक नैब के साथ प्ली बार्गेन की है। शारला की तहसील अलपुरी में मकान की छत गिरने से 6 बच्चे जाम बहक। नमाज जनाजा में इलाका वकीलों की बड़ी तादाद में शिरकत। जाम बहक बच्चों में 4 लड़कियां और 2 लड़के शामिल। उम्रें 5 से 14 साल के दरमियान थी। मलबे से एक बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया। बारिश से कमजोर छत रात गए अचानक गिर गई थी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा लिया। एलीट स्कूल की फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल को 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क। नेशनल पुलिस अकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। तमाम क्लासरूम्स को जदीद IT सहूलियात से लेस करने की हिदायत। कराची पुलिस की कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के सहूलतकारों की जमानत रोकने की कोशिश। मुलजिमा पिंकी जिशानुर रहमान सुहेलुर रहमान के खिलाफ दस्तावेजी सबूत सेशन कोर्ट में जमा करा दिए, जिसके मुताबिक मुलजिमान जिशान और सुहेल इजी रोड की शॉप चलाते और अनमोल उर्फ पिंकी के साथ मिलकर मनशियात की सप्लाई करते थे। मुलजिम रकम की ट्रांजैक्शन में भी मुलव्विस हैं। पुलिस ने मुलजिमा और साथियों की कॉल रिकॉर्डिंग और वॉइस नोट की तफसीलात भी जमा करा दी। कराची में गुलिस्तान जौहर से मुनशियात फरोश शीरी उर्फ शीरीना 2 बेटों समेत गिरफ्तार। पुलिस का कहना है मुलजिमा हेरोइन, चरस और दीगर मुनशियात का धंधा करती है। दर्जनों मुकदमात में नामजद है। माजी में सोहराब गोट का सबसे बड़ा मुनशियात का अड्डा चलाती थी। 2 साल पहले जेल से रिहा हुई। पुलिस छापों के बाद गुलिस्तान जौहर शिफ्ट हो गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात। सिंध से ज़राई माहिरीन की टीम जल्द चीन भेजने पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह ने कहा चीन की जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए ज़राई शोबे में जद्दत लाना चाहते हैं। सिंध हुकूमत चीनी सरमायाकारी और मुश्तरका तरक्याती मनसूबों का खैर मकदम करती है। चीनी कौंसल जनरल ने कहा सिंध में क़याम के दौरान मिलने वाली मोहब्बत, ताउन और मेहमान नवाजी हमेशा याद रहेगी। के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया के साथ राब्ते में हैं। आवाम इस वक्त घर में बहुत ज्यादा परेशान है। के इलेक्ट्रिक को हैस्को हो या सेप्को हो, उनकी अपनी नाअहली की वजह से आवाम को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसी ने बिल नहीं भरा तो पूरे मोहल्ले की बिजली को डिस्कनेक्ट करते हैं। आईने पाकिस्तान की वायलेशन। सिंध भर के अवाम बिजली की लोड शेडिंग से परेशान हैं। के इलेक्ट्रिक, हैस्को और पेप्को की नाअहली की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं लाइन लॉसेस पर पूरे इलाके की बिजली बंद कर दी जाती है। इज्तिमाई सजा आइन की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि बिजली कंपनीज को पाबंद करें। बिजली कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च करें। सिंध को 20% पानी की कमी का सामना है। और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। फितना हिंदुस्तान के 17 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक मस्तूम, नोशकी, जहरी, खुजदार और केच में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, बारूदी मवाद और IEDs बरामद। दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस है।